दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और 2 चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है, जिसके तहत 190 सीटों पर लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये मिर्जापुर सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम का दृश्य है, जहां जिले स्तर पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं। दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के बीच राजनीति का पारा भी अपने चरम पर पहुंचने के लिए बेताब दिखाई देने लगा है, क्योंकि इस बार पड़ रही अप्रत्याशित गर्मी के बावजूद इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता इस आग उगलती तपन के बावजूद आए हुए हैं, जो उनके जोश और उत्साह को दिखा रहा है। मिर्जापुर जिले के इस सीट पर पिछले 1 दशक से भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार और अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल काबिज हैं, जिन्हें मिर्जापुर की जनता का ढेर सारा प्यार मिलता है, जिस कारण बीते 2 चुनाव में मिर्जापुर की जनता ने उन्हें 2 लाख से अधिक वोटों से जिताकर अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। पर इस बार का चुनाव कुछ अलग तरीके का होता दिख रहा है, क्योंकि पूरे देश में विपक्षी दलों ने मिलकर सत्तारूढ़ एनडीए को चुनौती दिया है। इसलिए भी इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हर दिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आता जा रहा है, इंडिया गठबंधन नए नए तरीकों से जनता को लामबंद करने की कोशिशों में जुट गया है। 1 जून को होने वाला मतदान जनता किसके पक्ष में करेगा, इसका तो पता 4 जून को ही लग पाएगा। लेकिन मिर्जापुर और एनडीए सरकार का भाग्य देश और मिर्जापुर के इतिहास और परंपरा को चुनौती दे रहा है ना रोचक बात? आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह देश और मिर्जापुर का भाग्य इतिहास और परंपरा को चुनौती दे रहा है। रिजल्ट में क्या आएगा ये तो पता 4 जून को लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि होगा इन्हीं 2 शब्दों के बीच 18वां लोकसभा चुनाव। या तो परंपरा कायम रहेगी या इतिहास बदलेगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने उद्घाटन कार्यक्रम पर क्या कुछ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग जो यहाँ पर एकत्रित होकर जनता के बीच में संदेश देना है, क्योंकि हमको चुनाव आयोग ने जब चुनाव का प्रक्रिया था, उन्होंने कहा था कि हम देश में चुनाव निष्पक्ष और लेवल फील्ड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपने मंचों से हमारी बहनों और माताओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं, जहाँ की जबकि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए वो बात नहीं करते। तो और चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दे रही है। हम जो उनकी हमारी जो मांग है, लोगों को रोजगार देनी चाहिए थी, लेकिन वो रोजगार देने में असफल रहे। जो उन्होंने वादे किए थे कि हम 15-15 लाख रुपया खाते में डालेंगे, लेकिन उस पर भी उस पर भी वो सफल नहीं हुए। उन्होंने किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं डाला। उन्होंने कहा था कि काले धन हम दूसरे जो देशों में है उसको यहाँ पर लाएंगे, कोई काला धन नहीं आया। यहाँ बेरोजगार जो लोग हैं उनको 2 करोड़ नौकरियां वो देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिए। तो और दूसरे जो लेवल फील्ड का जो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे गठबंधन के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनको जेल में रखकर ये चुनाव हो रही है। हेमंत सोरेन जो पिछड़ों की दलितों की बात करते हैं, उन्हें भी जेल में डाला गया है। तो किस तरीके का लेवल फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है? तो इस तरीके से ये चुनाव हो रहा है और ये पूरा चुनाव आयोग को भी जो यहाँ ये सरकार है वो प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि जो कानून व्यवस्था है उसको भी वो प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके से आज संविधान हमारे खतरे में है, उसको बचाने की लड़ाई है। हमारे देश में अगर ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे जो लोग हैं वो बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, उनके यहाँ तक कि कपड़े तक निकाल लिया जाएंगे। तो हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोगों तक जन जन जाकर हम इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को जीतेंगे और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे।